फिल्म हस्तियों का राजनीति के मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। दशकों से ऐसा होता आ रहा है। बॉलीवुड के कई स्टार्स राजनीति में उतर चुके हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ कई नामी सितारे राजनीति में सक्रिय हैं। इनके अलावा एक नाम और है और वो है काजल निषाद। काजल निषाद लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट से ताल ठोकने जा रही हैं। इस समय उनके पैरों में चोट है लेकिन वो जनता के बीच सक्रिय हैं। काजल निषाद का जन्म गुजरात के कच्छ में हुआ लेकिन वो करियर के लिए मुंबई आ गई और यहीं फिल्मों और टीवी शो में काम किया। वर्ष 2009 में उन्होंने लापतागंज शो में चमेली के रोल में करियर शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा का रुख किया। उनकी पहली भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह थी। करियर के दौरान काजल की मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर संजय निषाद से हुई और दोनों ने शादी कर ली। संजय गोरखपुर के भौवा पार में रहने वाले हैं। काजल ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की लेकिन फिलहाल में समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। पार्टी ने सदर लोकसभा सीट से एक बार फिर काजल निषाद पर दाव लगाया है। काजल ने पहली बार विधानसभा चुनाव 2012 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा। फिर गोरखपुर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को कैपियरगंज विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा लेकिन सफलता नहीं मिली। ठंड में मजबूर है, किसान मजबूर हो गया है अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये देखिए योगी बाबा सांड जो है छुट्टे में घूम रहे हैं, झुंड के झुंड घूम रहे हैं और इसी तरह खेत में हल जाते हैं और जितनी फसलें हैं उनको बर्बाद करने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन योगी बाबा का ध्यान ही नहीं है काम की तरफ। योगी बाबा का ध्यान राम की तरफ है। राम का नाम हर कोई लेता है, हम भी लेते हैं। हम भी कहते हैं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हम भी नाम लेकर लेते हैं लेकिन हम फिर भी काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, अधिवक्ताओं की बात करते हैं, अधिकारियों की बात करते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। किसान भाइयों की समस्या इतनी बड़ी है, लगातार सांड घूम घूम के फसलों को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन इस तरफ योगी बाबा का ध्यान नहीं है। मैं जमीनी स्तर पर आपको हकीकत दिखा रही हूँ। मेरा कोई बनाया हुआ एडिट किया हुआ वीडियो नहीं है। अभी मैं कैंपियरगंज विधानसभा में हूँ और लगातार पीडीए पखवाड़ा वाला कार्यक्रम हम सभी भाई बहन मिलकर कर रहे हैं, हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से योगी बाबा के सांड वहाँ पे घूम रहे हैं और किसी को पड़ी नहीं है। आइए हम एक भाई से बात करें। नेताजी, हम लोग रात भर यहाँ रखाते हैं तो बहुत परेशान है इन सांडों से। परेशानी हो रही है ना, तो फिर आप लोग कब सरकार बदलेंगे? अब सरकार बदलने की पारी आ गई, अब सरकार बदला जाएगा। आप लोगों को हम लोग परेशान भैया, आप लोग को समझना चाहिए। हमेशा आप लोग जो है राशन पे चले जाएंगे, इस सरकार आपको राशन देगी, शासन नहीं देगी। उससे ज्यादा करवा दे रही है। तब ये बताइए 5 किलो राशन आप लोग को दे रही है सरकार, अब 5 कुंटल से ज्यादा ये सांड जब चल रहे हैं इसका हिसाब कौन देगा, कौन लेगा? बताइए। आप लोग लेंगे 2024 में बदलेंगे कि नहीं? आप लोग बदलेंगे। 2024 में आप लोग सरकार बदलिए और जवाब दीजिए योगी बाबा को। भैया आप भी मदद कीजिए, आप भी कहीं किसान होंगे, कोई घर में होगा। क्या कहना चाहेंगे आपको? पत्रकार महोदय, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दर्शक मित्र सभी जो सुन रहे हैं उन सभी को सादर करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कोटि कोटि धन्यवाद एवं प्रणाम करती हूँ। बहुत खुश हैं हम क्योंकि जो पीडीए की जो लड़ाई चल रही है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आधी आबादी कहिए महिलाओं की, या कहिए कि आदिवासी, या कहिए अगड़ा जो गरीब है जो तबका, या कहिए कि बौद्ध धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, हर कोई हमारा साथ बढ़ चढ़कर दे रहा है। हर कोई इस पीडीए की लड़ाई में शामिल है। जनता इस बार लड़ रही है। काजल निषाद का व्यक्तिगत चुनाव कतई नहीं है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। पहले भी महापौर में जनता ने ही चुनाव लड़ा है और इन्होंने धांधली करके वो चुनाव हराया था। इसीलिए जनता अपने साथ हुई धांधली का जवाब देने वाली है। भारी से भारी मतों से साइकिल पर जब वोट पड़ेगा, हम भारी से भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। किस तरह
का जैसे पिछले मेयर प्रत्याशी थे उस समय आपको नहीं मिल पाया, तो इस समय कैसे जनता आपको चुनने में? जनता खुद लड़ रही है, क्योंकि महापौर भी चुनाव जनता का ही था, तो सत्ता ने जनता के साथ धांधली की है, काजल निषाद के साथ धांधली नहीं की, क्योंकि काजल निषाद व्यक्तिगत चुनाव कभी लड़ती ही नहीं है, जनता के लिए लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं के लड़ती है। जो मेरी लोकसभा क्षेत्र की जनता है उनके लिए लड़ रही है, वो समझेगी, इसीलिए समझेगी क्योंकि जिस तरह से ये सरकार तानाशाह बन गई है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये आखिरी चुनाव होगा। देख लीजिएगा, ये आखिरी ही चुनाव होगा। चंडीगढ़ में आपने देखा किस तरह से धांधली की है। कांग्रेस ने 20 वोट पाए थे और भाजपा ने 16 वोट पाए थे। कांग्रेस सीधा जीती थी, लेकिन जो इन्होंने धांधली किया चंडीगढ़ में, वैसे ही महापौर में हमारे साथ भी किया था। लाइट बंद की थी और 1 लाख वोट की बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की कर दी गई। जनता समझ रही है, क्योंकि वो चुनाव भी जनता का था, जनता के साथ धांधली हुई है, यहाँ भी जनता के साथ धांधली ना हो, इसीलिए सबको एकजुट रहना पड़ेगा। इस लड़ाई को युद्ध समझकर लड़ना पड़ेगा, आखिरी लड़ाई समझकर मेरा साथ दीजिएगा। देखिए, ये रूमर फैलाने की काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम सब एकजुट हैं, क्योंकि जुड़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। हम सब यहाँ एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी वालों के झांसे में मत आइएगा, ये बरगलाने का काम करते हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। ये आपको राशन देंगे, शासन नहीं देंगे। ये आपको राशन देके शासक नहीं बनाएंगे, ये आपको राजा कभी भी नहीं बनाएंगे। इसीलिए बात को समझने की जरूरत है। 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जा रहा है। अभी आवाज नहीं उठाई तो कतई अगली बार कोई चुनाव होगा नहीं, कोई आपको समझाने नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले सीधा घोषित कर देंगे कि ये आपके विधायक है, ये आपके सांसद है। देख लीजिए, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो हमें संविधान में हक मिला है, अधिकार मिला है अपने नेता को चुनने का, अपने क्षेत्र की जो रखवाली कर सके, क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, उनको चुनने का, ये देख लीजिएगा, ये हत्या हो रही है लोकतंत्र की। कभी भी ये आखिरी चुनाव समझ के लड़िए, कभी भी आगे चुनाव होने वाले नहीं। मेरा साथ दीजिए, मुझे जिताइए और अपने अपने काम करवाइए। आखिरी मौका है आपके पास। जैसे कि इस समय राम लहर चल रहा है, तो राम लहर में कैसे विपक्ष उस तरह का होगा कि पूरी हुजूम अयोध्या में सब राम की ही बात करेंगे तो काम की बात कौन करेगा मेरे भाई? और राम तो निषादों के सखा है, राम निषादों के सखा है, राम निषादों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि राम जी के हमारे दादा परदादा सब पार लगौले रहला, तो अब की राम जी हमन के नैया पार लगही। आप देखिएगा, राम जी निषादों के साथ है, क्योंकि राम जी निषादों के सखा है। दूसरी बात हम करत हैं कि जब बरदेखुआ आवला ना तो का पूछल जाला? बरदेखुआ आवला तो ही पूछल जाला कि लड़का कितना पढ़ले बा, कौन नौकरी कर रहा है, कौन रोजगार कर रहा है, ये पूछल जाला ना। कि ही पूछल जाला कि कितनी बार बाबा धाम गया है, कितनी बार अयोध्या गया है, कितनी बार राम नाम पूज रहा है, ये नहीं पूछेंगे। शिक्षा देखा जाता है, हर कहीं भी क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। बायोडाटा में क्वालिफिकेशन जब होता है तो आप लिखते हैं आप कितना पढ़े लिखे हैं, आप ये नहीं लिखते आप कितना धार्मिक है। तो बात को समझिए, राम जी भी निषादों के साथ है, क्योंकि राम जी निषादों के सखा है। धन्यवाद। आपको महानगर अध्यक्ष घोषित किया गया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे जनपद गोरखपुर का महानगर अध्यक्ष घोषित किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको शुक्रिया करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मुझ जैसे नौजवान कार्यकर्ता के ऊपर भरोसा किया है, विश्वास जताया है, और उस भरोसे पे, उस विश्वास पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो सम्मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे दिया है, जो मान मुझे दिया है, मैं इन सब कुछ का हिसाब किताब उनको वापस करूंगा। आदरणीय काजल निषाद जी गोरखपुर की लोकसभा की प्रत्याशी हुई हैं। हम सभी समाजवादी पार्टी के नौजवान कार्यकर्ता
समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडरों का आशीर्वाद लेकर काजल निसार जी को 2024 के चुनाव में सदन में भेजने का काम करेंगे। यही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान हम लोग देंगे। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल श्राम संदेश को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका चैनल जो जनहित के मुद्दों को उठाता है, जनहित के मुद्दों को दिखाता है, इसके लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।